परमात्मा के चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हो जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। गुरु चरणों में रह कर के हम जीवन अमृत घोलेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलकर मुक्ति के पट खोलेंगे। गुरुवर की प्रीति के मोती श्रद्धा सूत में पोलेंगे। गुरुवर की प्रीति के मोती श्रद्धा सूत में पोलेंगे। जब तक घट में प्राण रहेंगे गुरुवर की जय बोलेंगे। जब तक घट में प्राण रहेंगे गुरुवर की जय बोलेंगे। हम गुरुवर की जय बोलेंगे। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेवी खजानाथ श्री अजितनाथ भगवान की जय। देवादिदेवी खजानाथ वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर एक श्री विमल सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरुदेव एक श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य वात्सल्य निधि भक्तामर महोदधि उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर एक श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। महामुनि राज की जय। महामुनि राज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की पूज्य का 105 श्री विमल श्री माता दी की, समस्त आचार्य संघ की। बंधु, जहां पर सहस्रों किरणों को बिखेरता हुआ सूरज जगत को प्रकाशित कर रहा हो, वहां पर कोई दीपक अपनी रोशनी दिखाना चाहे, कोई जुगनू अपनी रोशनी से जगत को प्रकाशित करना चाहे तो हास्य का ही पात्र होता है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार गणधर पीठ पर विराजित नए न्याय आगम अध्यात्म तर्क चिंतन अनुमान सर्व द्वादशांग के ज्ञाता आचार्य भगवान हमारे समक्ष विराजमान हैं और उनके बीच में उनके सामने कुछ कहूं तो मैं भी हास्य का ही पात्र बनूंगी। फिर भी जिनागम में एक सूत्र आता है, गुरु आज्ञा शिरोधार्य। बस उस सूत्र को आत्मसात करते हुए पूज्य गुरुदेव की आज्ञा हुई है कि मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बोलूं, तो गुरुदेव की चरण सन्निधि में बैठ कर के जो भी जाना है, जो भी समझा है, जो भी सीखा है, जो भी ग्रहण किया है, उस सब को उसमें से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो पूज्य गुरुदेव का समझना और अपने जीवन में अंगीकार करना, और जो भी खराब लगे बुरा लगे वो यहीं पर छोड़ करके, मेरा समझ करके छोड़ करके, हम लोग कौन हैं? हम लोग कौन हैं? आपसे पूछे कोई कि आप कौन हैं तो आप क्या कहेंगे? हम जैन हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसमें डरने की क्या बात है? हैं तो हैं। हम
जैन हैं। जैन की कितनी पहचान होती है? 3 पहचान होती है ना? कौन कौन सी? नित्य देव दर्शन, पानी छान करके पीना और रात्रि भोजन का। तो अपन चलते हैं सबसे पहले ही अपने चिन्ह के ऊपर, प्रतिदिन देव दर्शन करना। देव दर्शन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको करने से क्या मिलता है? तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी प्रवचन सार की 80 नंबर गाथा में कहते हैं, जो जानदी अरहंताणम दव गुणत पजयत्तेहि सो जानदी अपाणम मोहो खलु जाति तस्य लयम। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? जो जानदी अरहंताणम, जो अरिहंत भगवान को, हम दर्शन किनके करने आते हैं? किनके? अरिहंत भगवान के, क्योंकि सिद्ध भगवान तो दिखाई देते नहीं हैं। तो हम अरिहंत भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। और अरिहंत भगवान के दर्शन करने से क्या होता है? निज स्वरूप का भान होता है। और हम लोग अगर दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, कुछ लोग आते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करके अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझते हैं। और आजकल की ऐसी रीति चल गई, अरे भाई वो तो डेली मंदिर जाते हैं, वो तो भगवान की पूजा करते, वो तो बड़े ही धर्मात्मा है। ये धर्मात्मा है क्या? ये बताइए, ये धर्मात्मा है क्या? ये तो हम जिस कुल में जन्मे हैं, उस कुल की परंपरा है, उस कुल की रीति है, उस रीति का निर्वाह कर रहे हैं। और दर्शन क्या कहलाता है? दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन का मतलब देखना है क्या? देखना है? पूज्य गुरुदेव बताएंगे आप लोगों को दर्शन का असली मतलब क्या होता है। तो बात चल रही थी कि आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो जानती अरिहंताणम, जो अरिहंत भगवान को जानता है। कैसे जानता है? द्रव्य से, गुण से और पर्याय से। कि भगवान का द्रव्य कैसा है, भगवान के अंदर कौन कौन से गुण हैं, और भगवान वर्तमान में किस पर्याय में विराजित है। और अगर उसने ये जान लिया कि भगवान का द्रव्य कौन सा है, द्रव्य जीव द्रव्य है कि नहीं है? भगवान का द्रव्य कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य। आप क्या अजीब हैं क्या भाई? हम भी जीव। तो भगवान में और हम में क्या अंतर, बतलाइए। अरे रुको, भगवान में हम में क्या अंतर? द्रव्य से कोई। फिर देखिए कि द्रव्य गुण, भगवान के अंदर कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। आपके अंदर कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। दिखाई तो देते ही नहीं है, दिखाई तो देते ही नहीं है। पर हाँ, सच में हमारे अंदर भी अनंत गुण हैं। इसीलिए हम भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं कि भगवान आपको देखें और हमें अपने गुणों का भान हो जाए। आप लोगों ने अगर सामान्य विज्ञान पढ़ा हो, पहले नॉर्मल विज्ञान चलता था, 10th क्लास में एक प्रैक्टिकल कराया जाता था, चुंबक का प्रैक्टिकल, कि बच्चों को चुंबक दे दी जाती थी और आलपिन भी दे दिए जाते थे। तो वो आलपिन बच्चों से चुंबक के साथ में तब तक टच कराए जाते थे जब तक वो आलपिन में चुंबकत्व शक्ति पैदा। आपके मम्मी पापा आपको मंदिर क्यों भेजते हैं? क्यों भेजते हैं? आपके मम्मी पापा ने आपको भेजा। आप अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा प्रतिदिन मंदिर जाया करो। मंदिर के बिना पानी भी, मंदिर के बिना नहीं, भगवान के दर्शन के बिना हमें जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? और मंदिर में भगवान के दर्शन कितनी बार करना चाहिए? एक बार कर लिए छुट्टी,
दिन में 3 बार दर्शन करते हैं, और दिन में एक दिन में 3 बार कर लिए फिर छुट्टी, फिर रोज रोज क्यों आते हो भाई? मुझे तो ऐसा लगता है कई लोगों के नियम हुआ करते हैं कि बिना दर्शन के भोजन नहीं करेंगे, है ना। मंदिर आना यानी भगवान से भोजन करने का टिकट लेना। भोजनालय जाते हो, काउंटर पे टिकट खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, है ना, कूपन लेते हैं कि नहीं? तो मंदिर आते हैं कूपन लेने के लिए तो आते हैं नहीं, हम मंदिर आते हैं भगवान के दर्शन करते हैं। किस लिए? गुण को, द्रव्य को जाना, भगवान के गुणों को जाना। अब टैली कीजिए कि भगवान के अंदर कौन सा द्रव्य है और हमारा द्रव्य कौन सा है, भगवान के अंदर कौन से गुण हैं, हमारे अंदर वो गुण है कि नहीं है। सत्ता रूप में सबके पास अनंत ज्ञान विराजित है। और फिर तीसरी बात आती है पर्याय। भगवान आज कौन सी पर्याय में है? अरिहंत पर्याय में। मान लीजिए 4 घातीय कर्म नष्ट कर दिए हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, पर उन्होंने वो 4 घातीय कर्म नष्ट कैसे किए, केवल ज्ञान को प्राप्त कैसे किया? वो भी तो हम जैसे ही इंसान थे कुछ दिन पहले। तो जब तक हम भगवान को इस तरीके से नहीं जानेंगे और जो गुण पर्याय और द्रव्य भगवान का है वैसा द्रव्य गुण पर्याय अपना नहीं समझेंगे तो हमारा दर्शन करना बेकार है। क्योंकि कहते हैं जिन दर्शन से निज दर्शन ना, जिन दर्शन से निज दर्शन हो वो दर्शन सम्यक दर्शन है, और जिन दर्शन से निज दर्शन ना तो दर्शन नहीं प्रदर्शन है। हम प्रदर्शन करने थोड़ी ना आते हैं, हम किस लिए आते हैं? अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। तो वो बच्चों को जो ऑलपिन दी थी और चुंबक से बार बार टच कराया था, किस लिए? कि चुंबक की जो शक्ति है वो ऑलपिन में भी जागृत हो जाए। और हम भी प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान की पूजन करते हैं। कोई 10 मिनट मंदिर में रुकता है, कोई आधे घंटे मंदिर में रुकता है, कोई 1 घंटे रुकता है, कोई 2-2, 3-3 घंटे रुकते हैं। और वैसे भी अब आपके सामने थोड़ा 1-2 दिन बाद ऐसा समय आने वाला है कि 2-4 घंटे तो आप मंदिर में भगवान के सामने रुकेंगे ही रुकेंगे। पंडित जी की नहीं रुकेंगे ये लोग। मालूम है आपको कौन सा समय आ रहा है? मालूम है? समौशरण विधान आपके नगर में, आपके नेहरू नगर में रचाया जा रहा है। वह समौशरण, जिस समौशरण में प्रवेश करने वाला जीव, जिस समौशरण में अष्टम भूमि पर जाकर जीव भगवान का दर्शन करता है तो सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। आप लोगों के जीवन में भी वही समय आने वाला है, अवसर आने वाला है। भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जागो, उठो, आओ और भगवान के समो शरण में बैठ करके भगवान की आराधना करो। ऐसी आराधना करो कि जैसे गुण उन्होंने पाए हैं वे गुण मैं कब पालूं, उन गुणों को मैं कब अंगीकार कर लूं, ऐसी पर्याय मेरी कब बने कि मैं भी परमात्मा के जैसा बन जाऊं। आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? ऐसे लग रहा है ठंडी में हाथ सुकोड़ के बैठे हुए हैं, है ना? ठंडी तो नहीं लगेगी? नहीं लगेगी ना? वैसे अध्यक्ष जी ने इंतजाम तो करा दिया है ना? और थोड़ा करवा देंगे, हेलोजन वगैरह लगवा देंगे। अभी टेंट तो लग गया है, बाहर की हवा तो रुक जाएगी, पर अंदर में जो जमीन की ठंडक है उसको भी, उसकी भी व्यवस्था
कर दी जाएगी। लेकिन ये देखिए कि ये 2024 हमारे लिए कैसा रहा है। ऐसे ऐसे दो महान मुक्ति दूत हमारे बीच से पलायन कर गए हैं। वो हमें रास्ता दिखला गए हैं कि परमात्मा का दर्शन कैसे करना है, परमात्मा की भक्ति कैसे करनी है। उनके स्मरण में हम इस विधान को रचेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, 2024 जैसा आया था तो आया, क्योंकि उसका घाव तो भरने वाला। भर लोगे आप? कौन सा डॉक्टर है ऐसा जो उस घाव को भर देगा? लेकिन उन्होंने जो राह बताई है, उन्होंने जो सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों का अनुपालन करके हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति करके वंदना करके अपने उन घावों पर थोड़ी सी मरहम तो लगा ही सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, जो 2024 में हुआ वो अब ना हो। करेंगे कि नहीं करेंगे? और क्योंकि कहते हैं भक्ति में इतनी शक्ति होती है, भक्त के बस में भगवान हुआ करते हैं। अगर आप भक्ति ऐसी करेंगे तो आपकी भक्ति में वो चमत्कार उत्पन्न होगा कि आपकी सारी व्यथाएं कथाएं सारी दूर हो जाएंगी। तो हम सभी लोगों को भगवान का दर्शन करना है। कैसे करना है ये हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि आज हमें ये जैन कुल मिला है। आज हमें ये जैन कुल मिला है, नेहरू नगर में हमें ठिकाना मिला है। ना जाने किसी गांव में पड़े हुए होते या किसी बड़ी सिटी में पड़े हुए होते। आप लोगों के बच्चे भी कई लोग बाहर सर्विस कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, और वो लोग भी अगर हफ्ते में संडे के संडे चले जाएं दर्शन करने के लिए तो बहुत। पर हम लोगों का इतना पुण्य है कि हमें प्रतिदिन भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। ये क्या है? पुण्य है। और ये हमारा पुण्य बढ़ाना है कि घटाना है? बढ़ाना है ना। हमारा पुण्य निरंतर बढ़ता रहे और ये पुण्य हमें, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने एक कोटेशन और दिया है, एक छोटी सी सूक्ति और दी है, पुण्य फला अरिहंता। हमें अपने उस पुण्य को इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि उस पुण्य के फल से एक दिन हमें अरिहंत पद की प्राप्ति हो जाए। तो वो भक्ति का माहौल, भक्ति का मौसम आने वाला है। आप ठंड का मौसम न देखना, किसका मौसम देखना है? भक्ति का, क्योंकि बड़े पुण्य के उदय से तो हमें भगवान मिले हैं और उस पुण्य में गुणात्मक वृद्धि हुई है जो हमें आज वर्तमान में, क्योंकि सबसे उत्कृष्ट पद है आचार्य पद परमेष्टि का, क्योंकि साक्षात अरिहंत तो हमें मिलते नहीं हैं, सिद्ध भगवान दिखाई नहीं देते हैं, तो कौन दिखते हैं? आचार्य परमेष्टि। तो उस पुण्य में गुणात्मकता आई है जो हमें आचार्य परमेष्टि का सानिध्य मिला है, और उत्तरोत्तर गुणात्मकता आई है जो कि आपके नेहरू नगर में समवसरण विधान रचाने का भाव बना है। तो अपने भावों को गिराना नहीं है, अपने शेयर, अपने भावों को गिराना ही नहीं है, शेयर को ऊपर उठाना है, अपने भावों को इतना ऊंचा उठाना है। और जो समवसरण में, समवसरण की रचना कौन करता है भाई? कौन करता है? आपके यहाँ कौन है? कुबेर है कोई समवसरण बनाने वाला? है ना? तो वो एक कुबेर भी तैयार करना पड़ेगा कि जो समवसरण तैयार करेगा। और समवसरण कुबेर तैयार करता है किसकी आज्ञा से? सौधर्मेंद्र की आज्ञा से। वैसे हमारे शंकराचार्य के सौधर्मेंद्र विराजमान हैं यहाँ पे, पर हमें तो नेहरू नगर का सौधर्मेंद्र चाहिए भाई। नेहरू नगर का ये बात अलग है कि वो सौधर्मेंद्र में इतनी शक्ति होती है
कि वो एक साथ 170 समूह शरण की रचना कर सकता है, एक साथ 170 तीर्थंकरों की आराधना कर सकता है, पूजन कर सकता है। पर हमारे जो सौधर्मेंद्र हैं उन्हें अभी भी क्रिया प्राप्त, तो हमें नेहरू नगर के लिए दूसरा सौधर्मेंद्र चाहिए कि जो कुबेर को आज्ञा दे समूह शरण की रचना करने के लिए। और फिर देव आ गए, सौधर्मेंद्र आ गए, कुबेर आ गए। सौधर्मेंद्र एक भवावतारी होता है, अगले ही भव में मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करता है, और उसकी सची तो उससे पहले ही भगवान बन जाती है। तो आप लोगों को ये सब बातें आप लोगों को मालूम है, मुझे मालूम है कि आप लोग स्वाध्याय करते हैं। बात ये है कि एक सौधर्मेंद्र की आवश्यकता है, सौधर्म आज्ञा देगा, कुबेर की आवश्यकता है। और उस समूह शरण में चतुर्निकाय के देव होते हैं, 12 सभा लगी होती हैं, मनुष्य का भी कोटा होता है। और मनुष्य के कोटे में सबसे आगे कौन बैठता है भैया? चक्रवर्ती बैठता है कि नहीं? तो उस चक्रवर्ती की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। तो हम सब लोग अपना मन बनाएं कि मुझे सौधर्मेंद्र बन करके भगवान की आराधना करनी है, मुझे चक्रवर्ती बन करके भगवान की आराधना करनी है। और मुझे कुबेर, सामान्य इंद्र, ईशान, माहेंद्र, सानत कुमार, बहुत सारे, क्योंकि चतुर्निकाय के देव वहां पर आते हैं, तो हमें भगवान की आराधना करनी है और अपने पुण्य को इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि भगवान को देख करके अपने में भगवत्ता पैदा करनी है। इसीलिए समय बहुत हो रहा है, हमें पूज्य श्री को भी सुनना है। बस इतना ही कहना है। पूज्य गुरुदेव की कुछ लाइनें हैं, मुझे याद आ गई हैं। ईश्वर के दर पे गर तू सर पटकने जाएगा, ईश्वर के दर पे सर तू गर पटकने जाएगा, तकदीर का लिखा भी खुद बदल के आएगा, तकदीर का लिखा भी खुद बदल के आएगा। तुम 2 कदम बढ़ा के उसकी ओर तो चलो। आप प्रतिदिन मंदिर तो आओ, भगवान से नजर तो मिलाओ। तुम 2 कदम बढ़ा के उसकी ओर तो चलो, वो 100 कदम बढ़ा के तेरे घर पे आएगा, वो 100 कदम बढ़ा के तेरे घर पे आएगा। बस इतना ही कहना है कि हम जैन हैं, अपने जैनत्व को पहचानें और अपने जैनत्व की पहली पहचान को ही इतना अनमोल बना दें कि वह पहचान हमें अरिहंत पद दिलाने के लिए तैयार हो जाए। आप सभी लोग भगवान के समूह शरण में बैठ करके उनकी आराधना करें और उनके जैसे पद को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की नमो। चतुर्विध संघ की श्री चरणों में कोटि कोटि सा नमोस्तु पूर्वक सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो